अगर मैं आपसे कहूं कि जो मोदी नहीं कर पाए वो राहुल गांधी करके दिखा दिए, लेकिन सवाल उठता है कि अमेरिका और ट्रंप को कैसे घड़ी घोटी आपके राहुल गांधी ने सुना दिया कि भाई साहब अभी तक आपके मोदी ने मुंह तक नहीं खोला है, लेकिन आपके राहुल गांधी ने पूरा का पूरा बोलकर दिखा दिया है कि देखो जवाब ऐसे दिया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोदी ने अभी तक अपना मुंह क्यों नहीं खोला है, क्योंकि जब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा आपके ट्रंप ने किया तो उसके बाद सभी देशों ने कुछ ना कुछ बोला, लेकिन भारत की तरफ से और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ऑफिशियल ऐसा बयान नहीं आया जो पूरी दुनिया के लेवल तक जाना और माना जा सके। लेकिन पूरी दुनिया अब यह जरूर कह रही है कि इतना बड़ा कांड हो गया और भारत बोल तक नहीं रहा, चुप्पी काढ़ा हुआ है। लेकिन नहीं भाई साहब, भारत के अंदर जो मोदी साहब की विपक्षी पार्टी है राहुल गांधी साहब कांग्रेस की, वो बोल चुकी है और एक लोग नहीं कई लोग बोल चुके हैं। आइए देखते हैं किसने क्या बोला और सही है कि गलत, और मोदी जी क्यों चुप्पी खाड़े हैं उसका रियल मतलब आज आपको समझ में आएगा। देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल जब इस 2026 की शुरुआत हुई थी तो लोग काफी जश्न से इस 2026 का शुरुआत किए थे, लेकिन एक ऐसा देश है जिसका 2026 जानिए काल बन गया है, वो कोई और नहीं बल्कि वेनेजुएला है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मुदारो हुआ करते थे और वेनेजुएला के ही राष्ट्रपति को उठवा लिया है कोई और नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने। यार इतिहास गवाह है कि जब से डेमोक्रेसी नाम की चीज आई है ना, तब से लेकर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी देश के राष्ट्रपति को उठाया जाए। हाँ, इतिहास ये भी गवाह है कि पहले राजा महाराजा रहा करते थे, वो दूसरी बात थी। अभी जब से डेमोक्रेसी नियम कानून आ चुके हैं, एक व्यवस्थित दुनिया चलने लगी है, तब से लेकर अभी तक कोई भी राष्ट्रपति को ऐसा उठवाया नहीं है खुलेआम उठवा लिया जाए। आप देखने की कोशिश करोगे तो ये भाई साहब को जब उठवाया गया तो अभी जहां भी इनको ले जाया जा रहा है तो कहीं पता चल रहा है कि लंगड़ा रहे हैं, कभी पता चल रहा है कि इनकी जो वाइफ है उनकी आंख पर चोट लगी है तो पसली टूटी हुई है। हाँ, मतलब कितना ज्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा होगा भाई साहब, वो कोई समझ नहीं पा रहा होगा। लेकिन ऐसी कंडीशन पर भारत और मोदी ने चुप्पी क्यों काढ़ी हुई है? आप देख सकते हो जबरदस्ती इस तरीके से कराक फोटो खिंचवाया जा रहा है, कई लोग एआई से बनाकर डाल रहे, लोग समझ नहीं पा रहे। और मोदी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आ चुका है। देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल अभी जो सलमान खुर्शीद जो कि विदेश मंत्री पूर्व रह चुके हैं, कांग्रेस के अंदर अभी हाल फिलहाल नेता है। अगर आप इनकी देखोगे ऑफिशियल स्टेटमेंट तो कुछ इस तरीके से है, और अगर आप भारत की गवर्नमेंट देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कुछ इस तरीके से है। आप अभी देखोगे तो शर्मा जाओगे यार। असल में गवर्नमेंट ने जानते हो क्या कहा है भारत की सरकार ने? भारत की सरकार कहती है कि अगर आप घूमने टहलने का सोच रहे हो वेनेजुएला के अंदर तो कृपया करके मत जाइएगा, हमारी स्ट्रांगली एडवाइस है, अभी मत जाइए, वहां पर ट्रैवल मत कीजिएगा। और हाँ, वेनेजुएला वालों के लिए जो भारत के लोग फंसे हैं वहां पर, उनके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और बाकी सारी चीजें करा दी हैं। आप देखने की कोशिश करोगे तो लगभग 3000 से ना 5000 लोग वेनेजुएला के अंदर भारतीय रहते हैं, और कई लोग घूमने टहलने जाते हैं, शादी ब्याह के बाद जाते हैं, लेकिन अब वहां पर लोग जाकर कहीं फंस न जाए इसकी भी दिक्कत है। और आपको पता होना चाहिए कि जो वीजा है उसको भी बंद करा दिया गया है, जो इंटरनेशनल लेवल पर मीडिया रिपोर्टर हुआ करते थे। अब किसके साथ क्या हो जाए, कौन कहां फंस जाए, इसलिए भारत ने मना कर दिया घूमने मत जाइए। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। हाँ, भारत के एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री, उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत कहा है, लेकिन कहीं ट्रंप का जिक्र नहीं किया गया है। अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो कांग्रेस ने तो भाई साहब पूरी पूरी धोती खोल दी है। यहां पर कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कि ये जो काम किया गया है, जो एक्शन लिया गया है यूनाइटेड और स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से, इसका हम विरोध करते हैं। विरोध का मतलब, इसके मतलब जो किया गया काफी गलत किया गया है वेनेजुएला के लिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पर लॉ बनाए गए हैं और बाकी चीजें बनाए गए हैं, ये पूरी की पूरी तरीके से उल्लंघन है। और जो आप ये कर रहे हो, इससे यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी खतरा हो सकता है। और उसी के ही साथ साथ क्या जो दुनिया के लेवल पर बनाए गए नियम कानून है, वो क्या केवल हम लोग के लिए, आप लोग के लिए नहीं है? और उसी के ही साथ साथ और भी बाकी सारी चीजें लिखते हैं। मतलब इनका पूरा का पूरा मतलब मिलाकर यही था। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके अंदर अभी तक ट्रंप का कहीं जिक्र नहीं किया गया। यार भाई साहब, ट्रंप किस खेत की मूली है जिससे पूरी दुनिया डरती है? लोग इसका इस्तेमाल करने से ही डरते हैं, इसका नाम इस्तेमाल करने से। लेकिन बहरहाल अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर देखोगे क्या लिखा है, वेनेजुएला में जो हालत है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया को डराने की कोशिश कर रहे हैं। असल में कांग्रेस ने डायरेक्ट ट्रंप का नाम लिख दिया है
ट्रम्प के मतलब कांग्रेस के नेता ने भले नहीं लिखा, लेकिन कांग्रेस ने जरूर लिख दिया है। जो लोग अपने क्षेत्र को बढ़ाकर अपनी छाप छोड़ने की कोशिश करते हैं वो बहुत दिन तक टिकते नहीं है। इस तरीके से कांग्रेस ने तो भाई साहब पूरा धोती खोल दी है। डायरेक्ट ट्रम्प लिख दिया है, सब कुछ लिख दिया है, और वेनेजुएला में जो किया जा रहा है उसको भी लिख दिया है। आपको पता होना चाहिए कि अभी कांग्रेस जो है वो अपने ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ इस तरीके का पोस्ट कर रही है, जहां पर इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी कुछ स्पीच दे रही है, क्योंकि सन 1971 के अंदर जब इंदिरा गांधी ने ये कहा था, द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज फॉर अस टू डिसाइड एंड वी विल फाइंड आउट इन इंडिया, आई डोंट थिंक इट्स एनीबडी एल्स बिजनेस। इसका मतलब ये है कि जो भारत का फ्यूचर है वो भारत खुद डिसाइड करेगा, ये किसी का और कोई और नहीं डिसाइड करेगा, किसी का और बिजनेस नहीं ये इंडिया की आकर वो डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम खुद आगे बढ़ेंगे। भाई साहब सोचिए 1971 के अंदर जब 7 फ्लीट आ रही थी ना अमेरिका की भारत को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उस समय पर सोचिए तब भारत कितना कमजोर हुआ करता था 1971 में। उस समय पर आपकी इंदिरा गांधी ने बोला था। देखिए इंदिरा गांधी की जो प्रधानमंत्री की नीति और रिवाज थी, जिस तरीके से बयान दे देती थी ना, कुछ भी कट्टरपंथी वाला बयान कि भाई साहब जो करना हो कर ले, वैसा अभी नहीं आपके मोदी देते। आपके मोदी थोड़ा सोच समझ के देते हैं या फिर देते ही नहीं है। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहां पर आपके मोदी साहब की बात करें तो मोदी साहब अभी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले मैं आपको बता देना चाहता हूं। जैसे कि अभी जो माहौल है वो पहले नहीं रहा करता था। अभी आपको काफी चीजों पर डिपेंड रहना पड़ता है। विदेश नीतियां बदल चुकी हैं, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। 1971 वाला भारत नहीं है, क्योंकि अगर अब कुछ होता है तब की जितनी जनसंख्या, अब तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, 1971 में बहुत कम भी थी। अब अगर किसी पर मतलब मान लेते हैं कोई चीज होता है भारत के अंदर तो उससे बहुत से लोग प्रभावित होंगे। अब जैसे भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लाद दिया गया था, अभी ट्रंप ने तो खुलेआम कह दिया है कि भाई साहब भारत के ऊपर 50 नहीं अभी और टैरिफ लदेगा। और उसी में पता लगा मोदी जी कुछ उल्टा सीधा बोल दिए, तो जो ट्रंप ऐसे चालू करता है कि मोदी इज अ गुड मैन, तो ये मोदी इज अ गुड मैन भी नहीं बोलेगा, फिर डायरेक्ट बेइज्जती करना चालू कर देगा इंटरनेशनल लेवल पर भारत की, और कह रहा है कि अभी 50% लगा, अभी और लगेगा। और उसने तो फिर धमकी दे दिया कि रसिया से तुम ऑयल मत प्राप्त करो, लेकिन भारत और करते जा रहा है। इसी की वजह से वो और खिसिया रहा है। और भाई साहब वो जितना खिसियाएगा उतना भारत के लिए दिक्कत होता चला जाएगा, क्योंकि वो जान जाइए इस लेवल का नेता हो चुका है और ऐसा वो डरवा चुका है पूरी दुनिया को ना कि उससे कोई उलझना नहीं चाहता। लेकिन क्या भारत भी ऐसे करना चाहता है? नहीं। देखिए असल में जब इस लेवल का युद्ध होता हो तो इस लेवल के युद्ध पर आपको शांत रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप अमेरिका की ओर गए तो रूस और चाइना नाराज हो जाएंगे, और अगर आप वेनेजुएला की ओर चले गए तो अमेरिका नाराज और इजराइल नाराज हो जाएंगे। तो भारत का दोनों तरफ ही घाटा है। इस वजह से भारत अगर किसी भी ओर ना जाए और भारत डायरेक्ट कह दे कि भैया हम कोनो और नहीं है, हम एक पीस के मार्ग पर चलना चाहते हैं कि दोनों लोग शांति समझौता कर लो, यही ठीक है, तो इससे कोई नहीं नाराज होगा। तो भारत जो है एक ऐसा रास्ता चुनता है जिस रास्ते पर कोई आपको कुछ कह ही नहीं सकता कि ये बंदा गलत है। जैसे रशिया यूक्रेन वाले में हुआ था कि वोट डालने की बात आई तो भारत ने रशिया के पक्ष में वोट नहीं डाला, ना तो यूक्रेन के। भारत ने कहा कि भैया दोनों जनी शांति कर लो, आराम से रहो, खुशी मन से खाओ पियो, लैट्रिन वैट्रिन करो, काहे लड़ाई करना। तो भारत एक ऐसे मार्ग पर जाता है कि भैया शांति समझौता वहां पर हो सके। वैसे भारत यहां पर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से भारत की किसी की दुश्मनी नहीं होगी। इंटरनेशनल लेवल पर कई सारे नेता ये भी कहते हैं कि भारत अभी जिस तरीके से अपनी विदेश नीति को अपना रहा है ना, वो काफी तगड़ी है, क्योंकि वो इस तरीके से साइकोलॉजी और दिमाग लगाता है कि उसको कोई कुछ कह नहीं पाता, और वो इसीलिए धड़ल्ले से आगे चलता चला जा रहा है। देखिए मोदी इंटरनेशनल लेवल पर ना थोड़ा बहुत अच्छा काम कर रही है, आपको भी बता, लेकिन नेशनल लेवल पर देखा जाए, अंदर देखा जाए तो अंदर थोड़ा अभी ढीले पड़ रहे हैं। अगर मोदी इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके का काम कर रहे हैं, अगर उसी लेवल पर अंदर भी काम करने लगे तो ज़्यादा ठीक होगा। और इंटरनेशनल लेवल पर भी कहीं कहीं ये गलती कर देते हैं, जैसे कि अपने आस पड़ोस में कुछ ज़्यादा ही दुश्मन पाल लिए हैं, ये एक गलती है। अमेरिका से दुश्मनी पाल लिए हैं, ये एक गलती है। रूस से तेल खरीद रहे हैं, ये गलती नहीं है, ये अच्छी बात है। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं इनकी, कुछ बुरी बातें हैं। तो अब सब चीज़ों को तो देखो आप सही नहीं कर सकते। अब आप कहोगे यार तू तो मोदी की तरफ से बोल रहा है। देखो मोदी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं एक रियल बात कर रहा हूँ। हर वीडियो में मोदी की बेइज्जती करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि खुलेआम आकर कुछ भी बोल दीजिए। तो इससे यार अगर मान लेते हैं भारत पर 50% टैरिफ लगाना, एक बार आप जाकर सूरत में, अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, मुंबई के अंदर जाकर देख कर तो आइए। जो लोग कपड़ा की इंडस्ट्री में काम करते थे, कलर की इंडस्ट्री में काम करते थे, केमिकल की इंडस्ट्री में काम करते थे, भाई साहब वो लोग अब आप अपने गांव आकर ना धान बैठा रहे हैं, गेहूं बैठा रहे हैं,
कि कम से कम 200-400 रुपये कमा ले, नरेगा खट रहे हैं आकर घर पर, क्योंकि कंपनियां ही कई सारी बंद हो गई हैं। तो अगर कोई भी चीज भारत के ऊपर लगता है सैंक्शन, उससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। इस वजह से एक ऐसा मार्ग मोदी अपनाना चाहते हैं कि जहां पर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर इस तरीके का मार्ग अपनाते हैं तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन अभी जिस तरीके का ट्रंप कर रहा है काम ना, ये काम काफ़ी गलत है। देखो, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कौन सुनेगा ही, हम कह सकते हैं। आप देखने की कोशिश करोगे, जैसे यहाँ पर यूएसए ने, यहाँ पर देख सकते हो वेनेजुएला ये है, इस पर कब्जा लिया है। तो अब क्या है ना कि सबकी धड़क खुल जाएगी। जैसे चाइना जो है वो ताइवान को कब्जियाना चाहता है, अब भारत पाकिस्तान पर कर सकता है, वैसे रशिया यूक्रेन पर और तेज कर सकता है। और भी दुनिया में कई सारे युद्ध हो रहे हैं, ईरान में युद्ध हो रहे हैं, वहाँ पर भी हो सकता है। बहुत सारे कंबोडिया, थाईलैंड में युद्ध हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता है। तो लोग ये कहेंगे जब यूएसए दूसरे देश को कब्जिया सकता है तो काहे हम नहीं कब्जिया सकते। यूएसए भी कुछ कहेगा तो कह देंगे तुम भी किए थे, हम काहे ना करें। ऐसे अब चाइना का भी मन बढ़ जाएगा और उसका धड़क खुल जाएगा। और चाइना अगर ताइवान पर कब्जिया लिए तो आपको पता है, असल में चाइना जो है ना, उसके पास रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स इतने ज़्यादा हैं कि उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। और अगर वो ताइवान पर कब्जिया लिया तो उसके पास और ज़्यादा हो जाएगा। और सेमीकंडक्टर जो कि पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज़ अभी मानी जा रही है, उसका भाई साहब राजा हो जाएगा चाइना। और आपको पता है कि भारत अभी सेमीकंडक्टर में केवल 1-2 कदम बढ़ाना ही चालू किया है। और अगर सेमीकंडक्टर में चाइना आगे हो गया तो भारत पिछड़ जाएगा, क्योंकि फिर ये मार्केट को कैप्चर कर चुका रहेगा और भारत फिर कैप्चर नहीं कर पाएगा। और भी बहुत सारी भारत को दिक्कतें होंगी अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेगा। अब चाइना को भी बहाना मिल गया कि भैया जब यूएसए कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते। हम भी कह देंगे कि जैसे वहाँ पर मुदारों को लगा दिए कि ये टेररिस्ट हैं, वैसे हम भी ताइवान वाले को लगा देंगे टेररिस्ट हैं, इसलिए हम पकड़े हैं। तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। इस वजह से भाई साहब ये जो यूएस ने किया ना, इससे अब लोगों को बहाना मिल चुका, लोगों को धड़क खुल चुकी है कि हम भी कर सकते हैं और हम भी करेंगे। और इससे अब देखिएगा बहुत बड़ा कांड होगा। ये ट्रंप ने बहुत गलत काम किया, बहुत गलत। जानिए डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ा दी हैं, और ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं कि अब इतने चीथड़े हो गए, कभी जोड़ने पर भी जुड़ेगा नहीं। क्या लगता है आपको कि ट्रंप को ऐसा काम करना चाहिए था कि नहीं? आपका क्या कहना है? लेकिन हाँ, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आपके लिए हमने फ्री का टेलीग्राम चैनल बना दिया, जहां पर आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन और हमेशा इंटरनेशनल लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलते रहेंगी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में मिलते हैं। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।